जब से स्नैपचैट ने अपना नया फीचर स्नैप मैप्स इम्प्लीमेंट किया है, इससे होता यह है कि आप अपने किसी भी दोस्त का लोकेशन पता कर सकते हैं। इस फीचर को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों इस फीचर को अनेबल रखा था। मैं स्कूल में 11th स्टैंडर्ड का एक जूनियर स्टूडेंट हूँ। फ़ोन में स्नैपचैट होना स्कूल में इन दिनों एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तक कि अजीब से अजीब बच्चों के पास भी स्नैपचैट है, जैसे कि वो बच्चा जो अकेले लंच रूम में कोने में बैठता है। उसका नाम जैक था। वो सामाजिक रूप से बहुत अजीब था और कोई भी असल में नहीं जानता था कि उसे आखिर क्या समस्या है, और हर कोई इस बात से सहमत था कि उसके साथ हमेशा कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा अटपटा और अजीब लगता है। जाहिर है ये बच्चा स्नैपचैट पर था और किसी तरह वो लोगों का यूजर नेम ढूंढ लेता, और मैं भी उनमें से एक था। दिसंबर के एक ठंडे दिन मुझे नोटिफिकेशन आया कि जैक मैस्टर एडेड यू एज अ फ्रेंड। मुझे पहले से ही पता था कि ये वही था, इसलिए मैंने भी उसे ऐड किया। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे लगता है मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। ऐड करने के कुछ मिनट बाद उसने मुझे एक तस्वीर भेजी और फिर एक वीडियो भी भेजा। मैं इसे देखना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि ये अजीब होगा, लेकिन मैं ये देखने के लिए भी एक्साइटेड था कि आखिर ये है क्या। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बेड पे सोते टाइम मैंने इसे ओपन करके देखा, और ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अजीब था। ये स्कूल के लंच रूम में बैठे हुए मेरी तस्वीर थी, और वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि लंच रूम में बेल बजने पर सब लोग उठकर बाहर जा रहे हैं, और साथ में मैं भी। और उसने मुझ पर जूम करके वीडियो शूट किया हुआ दिख रहा है, और कैप्शन में लिखा था कि तुम क्यूट हो। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैं उसे फ्रेंड लिस्ट से हटाने ही वाला था, लेकिन किसी कारण से मैंने ऐसा नहीं किया। उस रात मैं बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रहा था और दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था। तभी जैक का मैसेज आया। अनफॉर्चुनेटली मैंने गलती से नोटिफिकेशन पर तुरंत क्लिक कर दिया, जिससे मैं उसके चैट में चला गया, जिसमें लिखा था कि तुम मैसन स्ट्रीट पर रहते हो। मैंने कहा हाँ। उसने तुरंत मैसेज किया। मैंने इस बार उसकी चैट नहीं खोली। मैंने जितनी देर इंतजार किया उतना ही वो मुझे मैसेज करता रहा। मैं उसे ब्लॉक करने ही वाला था कि उसने अब मुझे तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों को मैं आज रात को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। मैं जान गया था कि जितना मैं लेट रिस्पॉन्ड दूंगा उतना ही वो मुझ में लेस इंटरेस्टेड रहेगा, इसलिए मैंने अपना फोन डेस्क पर रख दिया और टीवी बंद करके सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरी खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी, और साथ ही मेरी अलमारी का दरवाजा भी। मुझे याद नहीं कि इनमें से मैंने किसी को भी खोला था या नहीं, लेकिन मेरा रूम पूरी तरह से ठंडा हो गया था। मैंने अपना फोन देखा तो जैक के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रखे थे। मैंने जल्दी से स्नैपचैट ओपन किया और जैक के स्नैप्स देखे, जिसमें एक तस्वीर में ये दिख रहा है कि मैं कल रात घर के पास वॉक कर रहा हूँ। दूसरी तस्वीर में मेरा घर दिख रहा है। तीसरी तस्वीर मेरे बेडरूम की। चौथी तस्वीर मेरी थी जो खिड़की से ली गई थी, और पांचवी तस्वीर जैक की जो मेरे कमरे के अंदर खड़ा था। वो आखिरी तस्वीर थी। फिर मैंने उसके मैसेजेस को देखा। मैसेजेस बहुत सारे थे। उनमें से बहुत सारे मैसेजेस में तो ये लिखा था कि तुम रिप्लाई देने में इतना टाइम क्यों लगाते हो। फिर बाद में उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुमने अपना स्नैप मैप ऑन रखा है। फिर उसने कहा कि मुझे लोगों को सोते हुए देखना अच्छा लगता है। फिर उसने कहा कि मुझे तुम्हारा लोकेशन स्नैप मैप की मदद से मिला। आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगे, और तुम बहुत क्यूट हो। मैं ये मेंशन करना चाहता था कि मैं एक लड़का हूँ, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने कोई परवाह नहीं की। हालांकि मैंने चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैंने तुरंत सारे स्क्रीनशॉट ले लिए। मैंने अपने पापा को इस बारे में बताया तो मेरे पापा ने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो एक बड़ी बात बन गई। पुलिस को जांच करनी पड़ी, जिसमें स्कूल भी शामिल था। जाहिर तौर पर जैक अपने शराबी पिता के साथ रहता था। जैक द्वारा भेजे गए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट से ये साबित हुआ कि उसने मुझे स्नैप मैप के जरिए मेरा लोकेशन पता लगाया। ऐसी हरकतें करने और मेरे घर में घुसने के आरोप में उसे स्कूल से बर्खास्त करने के लिए पर्याप्त सबूत दिखाए गए, और किसी ने भी स्कूल में फिर से जैक को नहीं देखा। उसके बाद ये पता लगा कि वो और उसके पिता यहाँ से कहीं बहुत दूर चले गए हैं।